Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. नए साल पर सेना को सरकार ने एक और तोहफा दिया है। यह तोहफा ऐसा है जिससे भारतीय सेना और भी अधिक मजबूत होगी। चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा बलों को हथियार मुहैया कराने के लिए इमरजेंसी फंड के इस्तेमाल को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि युद्ध लड़ने के लिए बेहतर हथियार और भी ज्यादा मात्रा में खरीदे जा सके। भारत और चीन अप्रैल मई की समय सीमा के बाद से लद्दाख सेक्टर में सीमा संघर्ष में लगे हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की साझेदारी को देखते हुए इन दोनों को एक साथ मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करने के लिए सेना को अपनी पसंदीदा हथियार खरीदने के लिए सरकार ने आपातकालीन अधिकार दिया था। तीनों रक्षा बलों को संघर्ष के लिए बेहतर तैयारी के लिए देसी और विदेशी दोनों स्रोतों से अधिक हथियार प्रणाली खरीदने के लिए आपातकालीन शक्तियों के उपयोग करने के लिए 3 और महीने दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ चल रहे संघर्ष में तीनों सेनाओं ने पहले से ही $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है और किसी भी तरफ की चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है। केंद्र ने हथियार स्टॉकिंग को 15 दिन तक बढ़ाने की मांग पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिनों के गहन युद्ध लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद जमा करने के बजाय वो 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए भंडारण करेंगे। – 2016 में उरी हमले के बाद यह महसूस किया गया था कि युद्ध भंडार कम था और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के उपाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था। तीनों सेनाओं को किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए की वस्तुओं की खरीद के लिए आपातकालीन वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे। रक्षा बलों ने कई हथियारों, मिसाइलों और प्रणालियों की खरीद इससे की है ताकि दोनों देशों के खिलाफ विपरीत परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। सूत्र बताते हैं कि टैंक और तोपखाने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों और गोला बारूद को संतोषजनक मात्रा में स्टोर करना ग्राउंड पर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहा है। मंजीत नेगी, भारत तक।